ये कथा उस अवतार की है जिन्होंने कर्म का पथ भी बताया और कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग भी। इसलिए ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं, समझकर ही जीने की है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा सिर्फ एक अवतार की गाथा नहीं, ये कथा है उस मार्ग की जहाँ कर्म भी होता है और बंधन भी नहीं बनता। आज हम जानेंगे श्री बद्रीपति नर और नारायण भगवान के उस दिव्य रहस्य को जो आज भी बद्रिकाश्रम धाम में तप के रूप में विराजमान है। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। ये अवतार था आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए। भगवान ने ऐसा कर्म सिखाया जो देखने में कर्म है पर वास्तव में कर्म बंधन का विनाश करता है, और जो उपदेश दिए उसी को स्वयं जिया। ना कोई राज्य, ना कोई भोग, ना कोई आसन, सिर्फ तप, सिर्फ संयम, सिर्फ निष्काम कर्म। भगवान नर नारायण आज भी बद्रिकाश्रम धाम में उसी तप का अनुष्ठान कर रहे हैं, पर जो तप शांति में होता है उसकी गूंज कभी ना कभी स्वर्ग तक पहुंचती ही है। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे इंद्र ने उस तप की कंपन महसूस की। इंद्र को शंका हुई, कहीं ये तप मेरा पद छीन न दे। अपनी शंका में इंद्र ने कामदेव को भेजा, अप्सराओं के साथ, वसंत की सुगंध के साथ, कोमल हवा और कटाक्ष रूपी बाण के साथ। पर नर नारायण तनिक भी विचलित नहीं हुए। कामदेव के सारे उपाय जहां समाप्त हुए, वहीं से भगवान की करुणा प्रकट हुई। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवगणों, डरो मत, तुम अतिथि हो। आतिथ्य स्वीकार किए बिना मेरे आश्रम को सूना मत छोड़ो। ये सुनकर लज्जा से सिर झुकाए हुए कामदेव और देवगण करुणा भरे स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान नर नारायण ने अपनी योग माया से अनंत ऐसे दिव्य स्त्रियों को प्रकट किया जो अद्भुत रूप, लावण्य, दिव्य गंध और अलौकिक तेज से संपन्न थी। उनके समक्ष स्वर्ग की अप्सराएं भी कांतिहीन लगने लगी। देवगण उन दिव्य स्त्रियों के अंगों से निकली अलौकिक सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। भगवान ने उन दीन हुए देवगणों से हंसकर बोला, इनमें से जो तुम्हारे अनुसार हो उस एक को स्वीकार कर लो, वह स्वर्ग की आभूषण बनेगी। देवगणों ने जो आज्ञा कहकर भगवान को प्रणाम किया और उन्हीं दिव्य स्त्रियों में से उर्वशी नाम की अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चले गए। इसी प्रकार जो अप्सरा इंद्र का ज्ञान और गर्व का कारण बनी, वो भी नर नारायण भगवान की ही रचना थी। इसी काल में सहस्र कवचा नाम का एक दैत्य सूर्य भगवान को प्रसन्न करता है और वो एक वर मांगता है, मेरे शरीर पर 1000 कवच हो, हर कवच तोड़ने में 1000 वर्ष का युद्ध लगे और कवच टूटते ही शत्रु की मृत्यु हो जाए। इस अधर्म का अंत करने के लिए ही नर नारायण भगवान का अवतार हुआ था। भगवान नर नारायण और दैत्य के बीच युद्ध शुरू होता है और ये युद्ध अस्त्र से नहीं, मंत्र और त्याग से लड़ा गया। एक भाई युद्ध करता, 1000 वर्ष बाद एक कवच टूटता और मृतक सा हो जाता। दूसरा भाई मंत्र से उसे जिलाता और स्वयं युद्ध संभाल लेता। इसी प्रकार हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में जब एक कवच शेष रहा, दैत्य सूर्य में लीन हो गया। वही दैत्य द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्मा और वही नर नारायण कृष्णा और अर्जुन बनकर उसका अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, बोलो जय श्री हरि।